धार में एसपी मनोज सिंह के निर्देशन पर कुक्षी एसपी सुनील गुप्ता ने की बड़ी कार्रवाई। चोरी व लूट डकैती करने वाले 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाश से 3 मोटरसाइकिल, 1 लैपटॉप, 1 मोबाइल, 2 सोने की चूड़ियां, 1 चांदी की अंगूठी, तो इस तरह 4,05,000 रुपए का मशरूका जब्त किया। धार जिले में लगातार संपत्ति संबंधी अपराधों के नियंत्रण के लिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनोज कुमार सिंह साहब के द्वारा लगातार हम लोगों को निर्देशित किया जाता है कि इनको जो है धरपकड़ करें। इसी तारतम्य में दिनांक 1/11/24 को जो है रात में नीलकमल ढाबा जो बाईपास पर है, वहां पर कुछ 5 लोग थे जो डकैती की योजना बनाते हुए जिनको पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया। इसमें 4 लोग मौके से गिरफ्तार हुए थे, एक आरोपी फरार हो गया था। इन चारों से जब बारीकी से पूछताछ की तो उन लोगों ने जो है 3 घटनाओं को कबूल करना स्वीकार किया। उनका पुलिस रिमांड लिया गया। पुलिस रिमांड के दौरान उन्होंने 2 लूट की घटनाएं और 1 जो है चोरी की घटना को करना स्वीकार किया है। इनका घटनाओं को जो है लगातार इनके द्वारा एक घटना थी दिनांक 30/10 को मोटरसाइकिल जा रहे दंपत्ति के साथ लूटपाट की थी। दूसरी घटना में 4/10 को स्कूटी से जा रहे शिक्षक के साथ लूटपाट की थी इन लोगों ने। और तीसरी घटना में 1/12/10/24 को जो है वो एक मोटरसाइकिल पे लैपटॉप था, मोटरसाइकिल लैपटॉप दोनों चोरी करके ले गए थे। इन तीनों घटनाओं को अंजाम देना इनके द्वारा स्वीकार किया गया। इनसे पूछताछ के दौरान पूरा जो मशरूका है वो बरामद किया गया। और ये करीब इसमें जो जब्ती है वो 3 मोटरसाइकिल है, 1 लैपटॉप है, 1 मोबाइल है, 2 चांदी की चूड़ियां हैं, 1 चांदी की अंगूठी है, 2 चांदी के पायजब हैं। इस तरीके से कुल मशरूका जो 4,05,000 रुपये का है। इसमें बाग थाना प्रभारी एवं साइबर सेल की जो टीम है धार की, उसको पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मार्गदर्शन किया गया था। उन लोगों के द्वारा पूरा ये दबिश दे करके और इस तरीके से पकड़ा गया और पूछताछ के बाद जो इन लोगों ने ये माल की जब्ती की गई है। इसमें बाग थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा जो है काफ़ी सराहनीय कार्य किया गया है और इनको नगद पुरस्कार देने की पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घोषणा की गई है। सर, पहली घटना इन्होंने जो स्वीकार की उसके पश्चात क्या पीआर लिया था इन लोगों ने? हाँ, इन्होंने जो डकैती की योजना बनाते इनको जब गिरफ्तार किया था 1 तारीख की रात में, तब इनको कोर्ट में पुट अप करके और पेश करने के बाद इनसे 1 दिन का रिमांड कोर्ट से मिला था। उसी दौरान इनसे पूछताछ की गई तो फिर ये 3 अपराध इन्होंने अलग स्वीकार किया है। इनके द्वारा एक राजगढ़ की घटना भी स्वीकार की गई, लूट की घटना वहां भी। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के आरआर कैंपस से संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। जासूसी की आशंका संदिग्ध के पास से रक्षा मंत्रालय के 2 आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। इंदौर के राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आरआर कैट के कैंपस में एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो खुद को असिस्टेंट पोस्टल अधिकारी बताकर परिसर में घुसने की कोशिश कर रहा था। जासूसी का शक होने पर सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोका और उसकी तलाशी ली। तलाशी में रक्षा मंत्रालय के 2 आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। संदिग्ध व्यक्ति इंदौर के वैभव नगर का रहने वाला रूपक है। आरआरसीएटी की जांच करने का बहाना बनाकर अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत राजेंद्र नगर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पूछताछ में यह पता करने की कोशिश कर रही है कि कहीं यह जासूसी से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं है। पकड़ा गया व्यक्ति अपने आप को मानसिक रूप से विक्षिप्त बता रहा है। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजेंद्र नगर पुलिस ने इंटेलिजेंस और एटीएस को सूचित कर दिया है, जो अब रूपक से गहराई से पूछताछ करेंगे। सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को बताया कि रूपक फटे हुए कपड़ों में पैदल ही चलकर अंदर घुसने का प्रयास कर रहा था और ऑडिट करने की बात कर रहा था। कपड़ों से वह अधिकारी नजर भी नहीं आ रहा था, जिससे सुरक्षा कर्मियों को उसे पर संदेह हुआ और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये जैसे कि आरआर कैट के अंदर कल एक संदिग्ध, वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस का डिपार्टमेंट है उसके द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत थाना राजेंद्र नगर में की गई थी। शिकायत अनुसार जो संदिग्ध व्यक्ति है उसके द्वारा सर्वप्रथम पोस्ट ऑफिस में जाके अपने आप को पोस्टल सर्विस में डायरेक्टर के पद पे होना बताया और ये बताया गया कि वह इस ब्रांच में ऑडिट करने के लिए आया है। तत्पश्चात वहाँ के कर्मचारियों को शंका हुई और उन्होंने उसके द्वारा आईडी कार्ड चाहा गया, तो आईडी कार्ड उसके पास अनेकों डिपार्टमेंट के, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी के, रक्षा मंत्रालय के, इसके अलावा पोस्टल सर्विस के डायरेक्टर के पद पे होने के विभिन्न फर्जी आईडी कार्ड उसके पास मिले। तत्पश्चात हमारे द्वारा उस पर थाना राजेंद्र नगर में कायमी की गई है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने ये पाया कि यह डेफिनेटली पोस्टल सर्विस में कर्मचारी है, जिसको विभाग द्वारा निलंबित किया जा चुका है और इसके विरुद्ध विभागीय जांच अभी विभाग में चल रही है।
तत्पश्चात हमने इसको राउंड अप करके फ़िलहाल हमने इसको जेल भेजा है। तत्पश्चात इसका 2 दिन का पीआर और लिया जा रहा है। चूँकि मैटर काफ़ी सेंसिटिव था, आरआर कैट से रिलेटेड है, तो हमारे द्वारा इसमें संबंधित जो भी खुफिया एजेंसी होती हैं उनको भी संदर्भ में इत्तला की गई है। साथ ही साथ हमारे द्वारा भी, हमारी साइबर टीम द्वारा भी इसके विषय में सभी छानबीन, टेक्निकल एनालिसिस इसका किया जा रहा है कि इसके द्वारा वास्तव में ऐसा क्यों किया गया और इसके कनेक्शंस बेसिकली अगर है भी तो वे कहाँ-कहाँ हैं। तो इस विषय में हमारे द्वारा भी टेक्निकल एनालिसिस इसमें किया जा रहा है। नाम क्या है? रुपेश ने अपना नाम रूपक पंथी करके बताया है, जो पोस्टल सर्विस के कार्यालय से भी मैच खाता है, जिसकी विभागीय जांच अभी चल रही है। पूर्व में कौन से विभाग में पदस्थ है? ये पोस्टल सर्विसेज जो है, पोस्टल ऑफिस के अंदर कर्मचारी के तौर पर ये पदस्थ था और हाल फिलहाल इसने अपने आप को आरआर कैट में डायरेक्टर पोस्टल सर्विस होना बताया, जो ऑडिट के लिए कंसर्न्ड ब्रांच के अंदर आया है। सर कहाँ पर पहुँच गया था? मतलब मेन कार्ड गेट पे ने क्या कोई आईडी कार्ड बताया है? देखिए, जैसे ही ये पोस्टल आरआर कैट के यहाँ पे एक पोस्टल है, वहाँ पे ये गया था और सर्वप्रथम इसने अपने आप को, जैसा कि मैंने बताया, डायरेक्टर होना बताया। तत्पश्चात वहाँ के कर्मचारियों को चूँकि शक शुबा हुआ तो उन्होंने अपने वरिष्ठ कार्यालय से संपर्क करके इसके विषय में जानना चाहा। उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर मना किया कि इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति डायरेक्टर के पद पर पदस्थ नहीं है। तत्पश्चात उन्होंने जो सुरक्षा एजेंसी है आरआर कैट के अंदर, उनको इत्तला किया। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा फिर इसको थाने पर लाकर इसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई। देखिए, अभी उद्देश्य है इसके द्वारा, जैसे कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में अपने आप को इसके द्वारा मानसिक विक्षिप्त बताया गया है, किंतु चूँकि जो इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है, तो हमारे द्वारा सभी खुफिया एजेंसी को इसमें इत्तला कर दी गई है। साथ ही साथ हमारे द्वारा भी इसका टेक्निकल एनालिसिस भी किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की शहडोल से आ रही है। बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज में जन्मा अद्भुत बच्चा लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना। 2 सर, 4 हाथ और 4 पैर वाला जन्मा एक अद्भुत बच्चा। पैदा हुए जुड़वा बच्चे पेट आपस में जुड़े हुए हैं। इस अद्भुत नवजात के 4 पैर, 4 हाथ, 2 सिर सभी अंग हैं, जबकि पेट आपस में जुड़े हुए हैं। अनूपपुर जिले के कोतमा के रहने वाले रवि जोगी की पत्नी वर्षा जोगी ने जन्मा 4 पैर, 4 हाथ, 2 सिर वाले अद्भुत बच्चा। फिलहाल नवजात को इलाज के लिए SSNCU वार्ड में रखा गया है। ग्वालियर में एक सिरफिरे युवक ने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए ग्वालियर के 3 डॉक्टरों को जान से मारने की धमकी दी है और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसमें सनकी युवक ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव, महिला मेडिकल ऑफिसर बिंदु सिंघल और हजीरा सिविल अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर प्रशांत नायक को जान से मारने की धमकी दी है। वहीं मामले को लेकर डॉक्टर एसोसिएशन ने पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया और कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्यवाही जल्द से जल्द की जाए। पुलिस ने सनकी युवक को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है, साथ ही उस पर मामला दर्ज करने की बात भी कही गई है। आपको बता दें, ग्वालियर के 3 डॉक्टरों को जान से मारने वाले युवक जगजीत रजावत ने अपना सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया, जिसमें उसने कहा कि उसकी मां का विधिवत रूप से इलाज नहीं किया जा रहा था और मैं अब अपनी पिस्तौल और रिवॉल्वर मांग रहा हूं। इनसे मैं 3 कत्ल करने जा रहा हूं। पहला कत्ल HOT प्रशांत नायक, दूसरा कत्ल डॉक्टर बिंदु सिंघल और तीसरा कत्ल CMHO का होगा। धमकी देने वाले युवक की मां को कुछ दिन पहले हजीरा अस्पताल में कराया गया था भर्ती। वहीं डॉक्टर का कहना है कि उसकी मां का इलाज बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था। शनिवार लगातार इस तरह की हरकत कर रहा है। आरोपी युवक ने आज फिर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को फोन पर जान से मारने की धमकी दी है, जिसको लेकर IG को पूरा मामला बताया गया। वहीं मामले को लेकर पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर चो ने बताया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और जो यहाँ की प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं और शासकीय अस्पतालों के डॉक्टर और सभी अभिज्ञापन लेकर आए थे और मुझे उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने बताया कि हजीरा अस्पताल में जगजीत रजावत की जो माता जी वह एडमिट थी और जगजीत रजावत ने आपत्तिजनक वीडियो कुछ डॉक्टर के खिलाफ प्रसारित किया है कि उनका इलाज ठीक ढंग से नहीं किया गया और वह उनको जान से खत्म कर देंगे और इसी प्रकार की आपत्तिजनक वीडियो बनाया है। इसलिए इस पर एक ज्ञापन से पहले किला गेट थाने में जो डॉक्टर के द्वारा आवेदन किया गया है उसके आधार पर अपराध उसके विरुद्ध पंजीकृत किया जा रहा है और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी के रिकॉर्ड का विश्लेषण करने पर अभी कुछ ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, लेकिन उसका जो बर्ताव है वह बर्ताव ठीक नहीं है। तो उसको देखते हुए आवश्यक है कि ऐसे लोगों के प्रति कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर द्वारा बताया गया है कि
उनके यहाँ पर जो चौकिया है उनमें भी कुछ इनिमित्या है और उसे देखा जा रहा है। जो डॉक्टर है समाज का एक हिस्सा है और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस तत्पर रहेगी और उनका यही आश्वासन दिया गया है। और किसी भी ऐसे तत्व को जो उनके कार्य में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न करते हैं या इस प्रकार से उनको पीड़ित करते हैं तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सभी आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है और जब पूछताछ करने के लिए आरोपी को बुलाया जाता है तो उसकी तलाशी भी ली जाती है। अब इस संबंध में आगे जांच करके कार्रवाई करेंगे। और अब मैं अपनी रिवॉल्वर और पिस्टल मंगा रहा हूं। 3 कत्ल करने जा रहा हूं। पहला कत्ल प्रशांत नायक HOD। अगर तू दुनिया के किसी भी कोने में बच के बता दे। दूसरा कत्ल राजद प्रवृत्ति की अनुयायी डॉक्टर बिंदु सिंगल। तीसरा कत्ल CMO। दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, अगर तुम्हें नहीं मार दूं और मैं मां को अब सिंगल छोड़ के जा रहा हूं। मेरी मां को एक खरोंच आ गई, इस अस्पताल को आग लगा दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी एक जगजीत सिंह राजावत जी हैं जो कि हमारे डॉक्टरों को, जो कि हमारे प्रशांत नायक सर हैं सिविल हॉस्पिटल अजीरा के प्रभारी हैं, और डॉक्टर बिंदु सिंगल मैम जो कि मेडिसिन विशेषज्ञ हैं, उनको और मेरे को स्वयं को एक आदमी कंटिन्यूस धमकी दे रहा है कि हम आपको मार डालेंगे, है ना। उसी सिलसिले में मैं IG साहब से उस शिकायत का दर्ज कराने आया था सर के पास। सर ने बोला है कि निश्चित तौर पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये भी सर के संज्ञान में लाया है मैंने, सर इसमें पता करवा रहे हैं अभी। जगजीत सिंह राजावत करके एक व्यक्ति है जो चिकित्सकों को जान से मारने की धमकी दे रहा है और उसके बारे में बताना चाहेंगे कि उसकी मां सिविल हॉस्पिटल हजीरा में उपचाररत थी और बिल्कुल ठीक होकर उनकी छुट्टी भी हुई है, लेकिन वो पूरा समय सारे जितना भी वहाँ का स्टाफ है सबको डरा धमका रहा था। इस तरीके के बेबुनियाद आरोप कि मरीज़ को जहर का इंजेक्शन लगाया जा रहा है और अपने आप ही ड्रिप वगैरह निकाल दे रहा था। बहुत ही उसने वहाँ पे आतंक मचाया हुआ था और हमारे द्वारा शनिवार को पुलिस थाने में शिकायत भी की गई थी, SDM महोदय को भी बताया गया था। उसके बाद भी उसके द्वारा जान से मारने की धमकी, जिसमें मुझे डॉक्टर बिंदु सिंगल जो वहाँ मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ और जो हमारे प्रभारी हैं डॉक्टर प्रशांत नायक और साथ ही जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उन सबको जान से मारने की धमकी और साथ ही साथ हॉस्पिटल में भी आग लगा देने की धमकी। इसके पहले भी उसने वीडियो निकाला कि तालाबंदी कर देंगे और तोड़फोड़ करेंगे, इस तरीके का बहुत ज़्यादा उसने परेशान कर रखा। यहाँ से मिला है कि उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और आगे भी प्रशासन पूरा हमारे साथ में है और कभी भी कोई ऐसी घटना होती है तुरंत बस हमें एक फ़ोन करना है, वो पूरा का पूरा प्रशासन। और सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद देना चाहेंगे IMA प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और पूरा का पूरे डॉक्टर समूह को जो ऐसे वक्त में हमारे साथ है, जिससे कि हम लोगों का मनोबल भी बिल्कुल गिर गया था कि कैसे काम करेंगे, लेकिन ये लोग सब साथ हैं तो उस कारण से हम अपनी सेवाएं अब अच्छे से दे सकेंगे। देखिए, एक जगजीत राजा नाम का लड़का है, तो उसकी मदर हजीरा अस्पताल में एडमिट थी, तो उसके द्वारा एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल किया गया है, जिसको मीडिया के द्वारा दिखाया भी जा रहा है। तो उसमें ये स्पष्ट हुआ है कि वो कई डॉक्टरों को ये धमकी दे रहा है कि अगर इस प्रकार का उनका आ रहा है इलाज का तो उनको जान से मार देगा। तो इस प्रकार के कृत्य के लिए इसके खिलाफ जो है आवेदन प्रस्तुत किया है जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से रिलेटेड डॉक्टर्स और अन्य एसोसिएशन से रिलेटेड डॉक्टर्स ने, और उसके आधार पे इसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करके इसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अब देखिए, बुलाए तो गई है, यानी निश्चित रूप से जब वायरल हुआ और उसको सोशल मीडिया पे प्रसारित भी किया गया है तो नेचुरली उसको कॉल किया गया है और इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है और संज्ञान में लाया गया पूरा इशू और संज्ञान में आ भी गया है, उसके आधार पे जो रेलेवेंट एक्शन एज पर रूल एज पर लॉ लिया जा रहा है उसके खिलाफ। अब उसका ये कहना है कि इन्होंने जो डॉक्टर्स हैं इन्होंने उसका प्रॉपर इलाज नहीं किया। कई बार ये होता है, यानी कंसेप्ट हमने देखा है जो सिविलियन या आम नागरिक में कि डॉक्टर अपनी तरफ से हर के लिए पूरा प्रयास करते हैं और रेलेवेंट प्रयास करते हैं। तो हम जो हैं विशेषज्ञ तो हैं नहीं,
या जो संबंधित व्यक्ति जो इस प्रकार का आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित कर रहा है, कोई विशेषज्ञ तो है नहीं कि वो मतलब इस चीज़ को डिसाइड करे कि इलाज ठीक हो रहा है कि नहीं। तो ये उसका आपराधिक कृत्य है। इस प्रकार से गलत ढंग से वीडियो बना के उसको गलत भाषा में मतलब एक ऐसी फ्रेटर्निटी के खिलाफ जो कि लगातार मानव सेवा में लगी रहती है प्रसारित करना, इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। मध्य प्रदेश खरगोन से ओम प्रकाश रामड़ेकर। खरगोन जिले की माकड़खेड़ा नर्मदा पुल पर एक युवक पुल की रेलिंग पर चढ़कर उस पर चलकर स्टंग दिखा रहा था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आजकल मोबाइल पर रील बनाने की होड़ सी लगी हुई है, जिसको लेकर रील और सेल्फी बनाने में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। इंदौर शहर में जमीनों की बढ़ती कीमतों को लेकर एक और जहां भूमाफिया सरकारी जमीनों पर कॉलोनी काट सस्ते दामों पर बेच रहे हैं, वहीं एक जमीन के मामले में एक नया मामला सामने आ रहा है, जिसमें दलाली के लिए खरीदार व बेचबाल दोनों को धमकाया जा रहा है। साथ ही उन्हीं के खिलाफ जनसुनवाई में झूठे आवेदन दिए जा रहे हैं, जिससे परेशान होकर जमीन मालिक और खरीदार ने पुलिस जनसुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। इंदौर पुलिस की जनसुनवाई में सिंघासा के जमीन मालिक समी उल्लाह, अता उल्लाह, खालिक सुभान उल्लाह और उनके अन्य परिजनों और उनसे जमीन खरीदने वाले रहीम खान पहुंचे। उनका आरोप है कि जमीन के दलाल शाकिर शेरी उसकी पत्नी और बेटे सुहेल शेरी पर जमीन की दलाली को लेकर धमका रहे हैं और झूठे आवेदन देकर उन्हें फंसाने की शिकायत पुलिस कमिश्नर की जनसुनवाई में की गई है। वहीं इसी मामले में जमीन खरीदार रहीम खान पर भी यही शाकिर शेरी अड़ीबाजी कर जबरन जमीन पर रहीम खान द्वारा कब्जा करने की शिकायतें कर दलाली मांग रहा है, जिस पर उक्त जमीन मालिक को एवं रहीम खान से कोई विवाद या लेन देन नहीं है। साथ ही पहले भी रहीम खान की शिकायत पर शकीर शेरी पर पिछले दिनों कार्रवाई हो चुकी है। हम जन सुनवाई में इसलिए आए थे कि हमारी ज़मीन है सियासा में। अब सियासा में हमारी ज़मीन है, वो ज़मीन हमने दी रहीम भाई को। अब रहीम भाई का और हमारा लेना देना है, इसमें शाकिर शेरी का कोई लेना देना नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं है। फिर भी वो आकर के यहाँ पर रंगदारी कर रहा है कि हमारे लिए जो है तुम जो है व्यवस्था करो, या तो रहीम भाई से दिलवाओ या तुम दो। अब हमें इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है। इससे पहले जन सुनवाई में उसके परिवार वाले आए थे, उन लोगों ने हम लोगों के खिलाफ, हमारे परिवार के खिलाफ जो है आपत्ति उठाई कि साहब उन लोगों ने हमारे साथ धोखाधड़ी करी। और अभी हम उसका जो है बाइकआउट करना है कि भाई हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हमने ना तो उसको कुछ जो है, हमने उससे कोई जो है इस चीज़ से संबंध रखा, बस एक दोस्त यारी थी, वो भी जफरुल्लाह साहब की थी। उस चक्कर में वो जो है हमारे पास जो है आया, हमसे कहने लगा कि भैया मेरा लेना देना है इस चीज़ के अंदर। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने ना तो वो खरीदार है, ना बेचवाले, ना वो मालिक है। मालिक हम लोग हैं, खरीदार कोई और है, और वो हम लोगों को इस तरह से परेशान कर रहा है। आज जनसुनवाई में किसी अधिकारी से मिले, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है कि हम इसकी जो है निष्पक्ष जांच करके हम लोग जो है देखेंगे, उसको हम जो है समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे जो है फॉरवर्ड करेंगे। समीउल्लाह खान। भैया बताएं कितनी जमीन है और कब तक से आपका विवाद चल रहा है? 50 बीघा जमीन है सियासा में। ये अब्दुल खलीक भाई, समीउल्लाह भाई, इज्जतुल्लाह अंकल, इनके परिवार के कम से कम 15 लोगों की ज़मीन है। ये कोई एक जफरुल्लाह भाई की अकेले की ज़मीन नहीं, 15 लोगों की ज़मीन है। मैंने सब इन लोगों से ज़मीन पूरे सौहार्दपूर्वक वातावरण में खरीदी। इनका हमारा पूरा एक बहुत अच्छा और बहुत पारिवारिक मामला है। इनके हमारे बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं है। शाकिर शेरी नामक कोई एक ब्लैकमेल टाइप का व्यक्ति है, वो पिछली जन सुनवाई में आके शिकायत करके गया था कि मैंने इन लोगों से धोखाधड़ी करके ज़मीन छीन ली। तो जब ये बात मेरे संज्ञान में आई तो मैंने भी आज आके पूरे सब अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया कि साहब शाकिर शेरी जो है इस ज़मीन में ना तो खरीदार है, ना बेचवाले, ना ब्रोकर है। शाकिर शेरी का ज़मीन से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अगर मेरी ज़मीन किसी से छीनी है, किसी से धोखाधड़ी करी है, तो जो ज़मीन के जो मालिक हैं वो आके शिकायत करें, अपनी कोई आपत्ति दर्ज कराएं कि मैंने क्या करा किसी के साथ। ये सब लोग मेरे साथ हैं। ईमानदारी से हम लोगों के बीच में व्यवहार हुआ।
शाकिर सेरी जो है ये वास्तव में एक ब्लैकमेलर टाइप का इंसान है। इसने मंजूर बेग नामक व्यक्ति से मेरे को फ़ोन करवाया 27 तारीख को 4:23 पे। और मंजूर बेग ने मुझसे ये कहा कि इन लोगों से जो है तुमने जो है इनको शाकिर सेरी को 1 करोड़ रुपए देनी रहा हूँ, इंदौर के अंदर बड़े बड़े काम कर रहा हूँ जमीन की और हमारा ध्यान नहीं रख रहा हूँ और 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है। और जब मैंने उसके 1 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया तो बोला मैं ब्लैकमेल करके तुम्हें जो है बदनाम कर दूंगा। और ये मंजूर बेग सर्वधर्म के नाम से कोई फर्जी संस्था चलाने वाला व्यक्ति है। और ये इन्हें मेरे खिलाफ पेपर में छपवाया, जबकि पूरा हिंदुस्तान, इसने पेपर में मुझे कुख्यात गुंडा बताया कि शहर में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जबकि पूरे हिंदुस्तान में मेरे ऊपर एक छोटा से छोटा प्रकरण दर्ज नहीं है और ना ही किसी प्रकार का मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला है। आपका नाम? अब्दुल रहीम खान। ये जो भी आवेदनकर्ता आए थे उनकी बात ध्यान से सुनी गई है और जैसा आप देखते हैं कि हम लोग इसमें अपने लोकल स्तर के जो एसीपी स्तर के अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो जो भी हमारी जो बातचीत समक्ष में आती है और जो पॉइंट्स होते हैं वो निर्देश उनको दे दिए गए हैं और उनको फॉलोअप करके त्वरित वैधानिक कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित करा ली जाएगी। प्रकृति किस तरह की रही है, ज़्यादातर किस तरह के मामले आ रहे हैं? ऑल अक्रॉस उसके आते हैं, आपसी मारपीट से लेकर पारिवारिक विवाद के सारे मामले आते हैं और उन सभी में जो है परीक्षण करके और नियमानुसार जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो जल्द से जल्द सुनिश्चित करा ली जाएगी। माफिया से जुड़ी हुई शिकायतें भी जैसा मैंने कहा कि जो शिकायतें आई हैं उनको परीक्षण करके लगातार देख के वैधानिक कार्रवाई करा ली जाएगी। कांग्रेस नेता ने भी ज्ञापन दिया है 1 करोड़ की धोखाधड़ी। जैसा मैंने कहा कि जो भी आवेदन आए हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है, हमारे अधिकारी यहाँ बैठे हैं और पुलिस की तरफ से जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है वो अतिशीघ्र करा दी जाएगी। पुलिस की जनसुनवाई को जनता के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए क्या और कोई बदलाव आने वाला? जन सुनवाई में जो भी आवेदक हमारे पास आते हैं तो आप देखते हैं कि वो बैठते हैं, इत्मीनान से अपनी बात करते हैं। हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स, हमारे एडिशनल सीपीज, हमारे जो नोडल एसीपीज हैं यहाँ मौजूद रहते हैं। उनकी बातें बड़ी ध्यान से सुनी जाती हैं, कंफर्टेबली वो बैठ के और सीनियर ऑफिसर से अपनी बात कह सकते हैं और उसके बाद उसको जो है इमीडिएटली प्रोसेस किया जाता है, उसकी डिटेल मंगाई जाती है, देखी जाती है और उसमें जो कार्रवाई है वो जल्दी हो जाए इसको सुनिश्चित किया जाता है। ट्रैफिक में एक बड़ी मुहिम पिछले दिनों चलाई है हमने, मुंबई में फिर मिली सलमान खान को जान से मारने की धमकी। ये 7वीं बार मिली है धमकी। हालांकि सलमान खान अब अपनी शूटिंग में व्यस्त हैं, साथ ही बिग बॉस की शूटिंग भी कर रहे हैं। ट्रैफिक कंट्रोल रूम में धमकी भरे मैसेज में 5 करोड़ की मांग या मंदिर में माफी। कई धमकी मिलने के बाद पुलिस ने करीब 4 लोगों को गिरफ्तार किया और एक और धमकी मिली है पुलिस को, जिसमें कहा गया है कि 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है या मंदिर में जाकर माफी मांगे। ये धमकी बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकियां भी दी गई हैं। पुलिस जांच में जुट गई है। महाराष्ट्र सरकार ने उनको पुलिस की सुरक्षा भी दी है और खुद सलमान खान ने अपने खुद की भी गार्ड रख रखे हैं। मुंबई में फिर मिली सलमान खान को जान से मारने की धमकी। ये 7वीं बार मिली है धमकी। हालांकि सलमान खान अब अपनी शूटिंग में व्यस्त हैं, साथ ही बिग बॉस की शूटिंग भी कर रहे हैं। ट्रैफिक कंट्रोल रूम में धमकी भरे मैसेज में 5 करोड़ की मांग या मंदिर में माफी। कई धमकी मिलने के बाद पुलिस ने करीब 4 लोगों को गिरफ्तार किया और एक और धमकी मिली है पुलिस को, जिसमें कहा गया है कि 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है या मंदिर में जाकर माफी मांगे। ये धमकी बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकियां भी दी गई हैं। पुलिस जांच में जुट गई है। महाराष्ट्र सरकार ने उनको पुलिस की सुरक्षा भी दी है और खुद सलमान खान ने अपने खुद के भी गार्ड रख रखे हैं। धार जिले के टांडा के खन्नी अंबा के 4 बच्चों की मौत। गुजरात के अमरेली में कार लॉक होने से दम घुटने से हुई बच्चों की आज खन्नी अंबा गांव में अंतिम संस्कार किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को ग्राम खनी अंबा निवासी सोबलिया नामक मजदूर के बच्चे गुजरात के अमरेली में कार के अंदर खेलते हुए घुस गए थे। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि बच्चों ने कार का गेट अंदर से बंद कर लिया, जिससे कार अंदर से लॉक हो गई और पर्याप्त वेंटिलेशन न होने के कारण बच्चों का दम घुट गया। यह हादसा शनिवार को रात में हुआ। इस दर्दनाक घटना का पता रविवार की सुबह तब चला जब बच्चों के पिता काम से वापस लौटे। बच्चों को ढूंढने के दौरान उनकी निगाह कार के अंदर गई, जहां वे मृत पाए गए। हादसे में मारे गए सोबलिया 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनकी उम्र 2 से 7 साल के बीच थी। बताया जा रहा है कि ये कार खेत मालिक की थी, जिसके यहाँ सोबलिया उनका परिवार मजदूरी कर रहे थे। अमरेली पुलिस के अनुसार बच्चों की मृत्यु दम घुटने से हुई थी और इस मामले की विस्तृत जांच जारी है। इस दर्दनाक घटना से धार जिले के ग्राम खनी अंबा में शोक का माहौल है। मृत बच्चों के नाम 7 वर्षीय सुनीता, 5 वर्षीय सावित्री, 3 वर्षीय कार्तिक और 2 वर्षीय विष्णु है। ये चारों बच्चे मूल रूप से धार जिले के टांडा थाने के ग्राम खनी अंबा के रहने वाले हैं। वहीं बच्चों का अंतिम संस्कार आज खनी अंबा में सुबह किया गया। गांव में शोक की लहर।
क्या है घटना? અમરેલી તાલુકાના રાંઢિયા ગામે ભરતભાઈ ભવાનભાઈ માંડાણીના ખેતરમાં ખેત મજૂરી કરતા સોબિયાભાઈ રત્નયાભાઈ મછાર કે જે મૂળ એમપીના ધાર જિલ્લાના વતની છે તે અને તેમના પત્ની તેમના 7 બાળકો સાથે વાડીમાં ખેત મજૂરી કરતા હતા. 2 તારીખ અને શનિવારના રોજ સવારે 7:30 વાગ્યે વડિયા તાલુકાના જંગર ગામે બંને ખેત મજૂરીએ ગયેલ અને ઘરે તેમના બાળકો એકલા હતા. ખેતરમાં વાડી માલિકની જે i20 કાર હતી ત્યાં આગળ 4 બાળકો એમના ચાવીથી ખોલી અંદર રમવા માટે ગયા હોઈ શકે અને ત્યારબાદ ગાડી લોક થઈ ગઈ હતી. સાંજે 7 વાગે તેમના માતા પિતા અને વાડી માલિક પરત આવતા જોતા 4 બાળકો સુનીતા અને સાવત્રી 2 દીકરી કે જે 7 વર્ષ અને 4 વર્ષની છે તથા 2 કાર્તિક અને વિષ્ણુ 2 તેમના બાબા જેમની ઉંમર 3 વર્ષ અને 2 વર્ષની છે. 4 બાળકો અંદર ગૂંગળામણથી કે કોઈ કારણસર મૃત્યુ પામેલ હોય. હાલમાં તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં અકસ્માત ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે. આગળ તપાસ કાર્યવાહી ચાલુ છે. मध्य प्रदेश के 4 बच्चों की गुजरात में मौत खेलते वक्त कार का गेट लॉक हुआ, दम घुटने से जान गई एक ही परिवार के थे। मध्य प्रदेश के धार जिले के रहने वाले एक ही पिता के 4 बच्चों की गुजरात के अमरेली तालुका के रंधिया गांव में मौत हो गई। चारों बच्चे एक कार के पास खेल रहे थे, तभी कार में बैठकर खेलने लगे। इसी दौरान कार का गेट लॉक हो गया, दम घुटने से बच्चों की जान चली गई। यहाँ सभी बच्चे टांडा क्षेत्र के ग्राम खनी अम्बा का रहने वाले थे। एक ही पिता का परिवार है जो अमरेली में मजदूरी करता था। मरने वालों में 2 बेटियां और 2 बेटे शामिल हैं। माता पिता मजदूरी करने गए थे। गांव वालों से मिली जानकारी के मुताबिक चारों बच्चों के माता पिता कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के टांडा धार से अमरेली जिले के रंधिया गाँव गए थे। माता पिता रोजाना की खेत पर मजदूरी करने गए हुए थे। चारों बच्चे 2 बेटियां और 2 बेटे कार के पास ही खेल रहे थे। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। मकान मालिक की कार थी। DYAP चिराग देसाई ने बताया कि बच्चों में से एक के हाथ मकान मालिक भरत भाई मंदानी की कार की चाबी लग गई थी। इसी से बच्चों ने कार का गेट खोला और कार के अंदर ही खेलने लगे। इसी दौरान कार लॉक हो गई। शाम तक किसी की भी बच्चों पर नजर नहीं पड़ी। जब शाम को माता पिता घर लौटे और बच्चों की तलाश की तो चारों बच्चों के शव कार में मिले। बच्चों के नाम सुनीता 7 साल, सावित्री 5 साल, कार्तिक 2 साल और विष्णु 5 साल है। न जाने कार की चाबी बच्चों के हाथ कैसे लगी। कार मालिक भरत भाई ने कहा कि 7 बच्चों वाला यह परिवार मध्य प्रदेश के धार जिले से हमारे यहाँ खेत पर मजदूरी करने आया था। परिवार मेरे ही मकान में रहता था। मैंने रोजाना की तरह कार पास में ही पार्क की थी। न जाने बच्चों के हाथ कैसे कार की चाबी लग गई और वे गेट खोल कर अंदर बैठ गए। मैं भी कार पार्क करने के बाद घर के दूसरे कामों में लग गया था। शाम को जब बच्चों के पिता सोबिया भाई मचार पत्नी के साथ घर लौटे तो मुझे भी बच्चों के गुम होने की खबर हुई। तलाश करने पर बच्चे कार में मिले। हमने सरपंच और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अमरेली अस्पताल ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद वह अपने मूल गांव पहुंचे, जहां क्षेत्रीय विधायक उमंग सिंगार द्वारा सभी बच्चों को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की, मगर प्रशासन की ओर से अब तक यहाँ कोई नहीं पहुंचा। सरपंच छीतू मछार का कहना है कि अब तक यहाँ कोई नहीं अधिकारी आया और न ही किसी प्रकार की सहायता की बात की। बहुत गरीब परिवार है जो गांव के आखिरी छोर पर बसा है। अभी उमंग सिंगार की ओर से 4 बच्चों को 80,000 रुपए की सहायता मिली है। गुजरात के अमरेली जिले के रदिया गांव में कल हुई घटना के बाद आज हम मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा के खनी अम्बा गांव पहुंचे हैं, जहां एक ही परिवार और एक ही पिता के 4 बच्चों की गाड़ी में दम घुटने से मौत हुई थी। आइए हम जानते हैं क्या है पूरा मामला। सुबह 7 बजे हम लोग मजदूरी करने चले गए हैं। हम चले गए, उसके बाद में सेठ ने कार लेके आए हैं। जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे कार खड़ी कर दी है, तो वाइफर पे चाबी रख दी है। जैसे मेरा बड़ा लड़का 10 साल का है, उसको भी मैं उसको संभालने के लिए रखा था, लेकिन हम लोग चले गए। उसके बाद में सेठ उसको भी लेके चले गए दूसरे खेत में ट्रैक्टर लेके। कार उधर छोड़ दिया, अब ट्रैक्टर लेके उसको साथ में लेके चले गए। उसके बाद जैसे ये हंसते बनी वो उसी कारण से बने कि मतलब या तो फिर चाबी नहीं छोड़ना चाहिए था, या फिर बच्चे को 10 साल का था उसको नहीं लेके जाना चाहिए। हाँ, इसी कारण से हुआ है। तो कितने 4 बच्चे थे? 4 बच्चे थे। क्या क्या थे? 2 लड़के 2 लड़कियाँ थी? तीनों? 2 लड़का था, 2 लड़की थी। अच्छा, कितने साल के थे? एक है 7 साल का है, एक 5 साल की है, और एक है 3 साल के, एक 2 साल का है। कब देखा फिर उनको?
हम लोग आए उधर से फिर 7:30 बजे आए। हम इधर उधर देखा बगल में कि मतलब कहेंगे गए होंगे, हमारे पड़ोस में एक दूसरा भी मेरे से गांव के रहते थे, उधर चले गए होंगे। फिर मैंने सोचा कि यार इतने टाइम तक तो सर ने इधर गाड़ी छोड़ता नहीं है, तो फिर कार में देखे तो सो रहे थे, ऐसे लगा मुझे। फिर दरवाज़ा खोल के देखा, उसको जगाने की कोशिश हमने की है, तो 2-3 आवाज़ मारा, फिर हिला के देखा तो पूरा शांत हो गया, ठंडा हो गया पूरा। काय नाव छे बेटा तारू? જીતન तू भी तार बहन साथ હતો? હા काय ही घेतलं ना? તે સેટ વાળીને જે આયા તે મોકા ટેટકર માં બસાડીને લઈ જાતી न तारा भाई ने बोन? તે વાળે ખેલના फिर तू क्या आयो? શાંતલો उसे नहीं मालूम का ही गिफ्ट भाई? सरपंच साहब, कल के हादसे के बाद यहाँ पर गांव में अभी तक कोई अधिकारी आया है और क्या व्यवस्था हुई है इन परिवार के लिए? मैं गांव का सरपंच हूँ। यहाँ पे अभी तक 4 बच्चे मजदूरी के लिए ये माँ बाप गुजरात गए थे, वहाँ कार में दम घुटने से मौत हो गई है, पर आज तक अभी उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। पर मध्य प्रदेश से धार जिले के बच्चे हैं, पर कोई भी शासन प्रशासन से कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं आया, कहीं भी खबर नहीं निकाली। क्या लगता है इनको सुविधा देना चाहिए? शासन से गुहार लगा रहे हैं कि कहीं भी सुविधा मिलना चाहिए, गरीब परिवार है। इनका प्रधानमंत्री आवास वगैरह कुछ मिला है? इनको प्रधानमंत्री आवास भी नहीं मिला है, और रास्ता वगैरह है कुछ आने का? आने का रास्ता भी नहीं है, गांव अंदर पड़ता है। उमंग सिंघार की तरफ से 20-20 हजार रुपये 4 बच्चों के पीछे 80,000 रुपये की देने की घोषणा हुई। भैया क्या नाम है आपका? सोबिया पिता रत्न्य है, जाति मच्छर है। हम लोग मध्य प्रदेश धार जिले में रहते हैं, कुक्सी तहसील है। हम लोग उमरेली जिले में गए थे मजदूरी करने के लिए, गांव रांडिया है। मतलब हम लोग को सेठ ने मजदूरी करने के लिए 20 किलोमीटर दूर भेज दिया था, और हम लोग सुबह 7 बजे चले गए थे। उसके बाद हम लोग चले गए, उसके बाद संभालने के लिए 10 साल का लड़का मेरा उसको रखा था, उसके बाद हम चले गए। उसके बाद में उसको भी लेके सेठ ने लेके चले गया दूसरा खेत में काम करवाने के लिए। उसके बाद हम लोग 7:30 बजे आके बच्चे लोग को इधर उधर देखा था, तो बच्चे लोग नहीं था। फिर हम लोग ने सोचा कि कार में सेठ ने इतने टाइम पे तो कभी कार रखती नहीं था, तो हम लोग ने कार में देखा तो बच्चे लोग सो रहे थे, हम लोग को ऐसा लगा। उसके बाद हम लोग ने दरवाज़ा खोल के ना उठाने की कोशिश किया, तो हम लोग हाथ पकड़ के न उसको हिलाया, 2-3 बार आवाज़ मारा, तो हम लोग को लगा कि बस फिर ख़त्म हो गया, कि शरीर पूरा ठंडा हो गया था। तो हम लोग ने फिर डायरेक्टर सेठ को फ़ोन लगाया था, सेठ को इधर बुलाया। उसके बाद में सेठ ने पुलिस को बुलाया, उसके बाद हम लोग को लिखा पढ़ी करके बॉडी को बाहर निकाले थे। उसके बाद उमरेली लेके गए थे, वहाँ पे पोस्टमार्टम करवाए थे। वहाँ से हम लोग को परसों छुट्टी मिला 2 बजे, हम लोग वहाँ से फिर रिटर्न मध्य प्रदेश पहुँचा था। क्या क्या नाम थे उन 4 बच्चों के, और कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थी? 2 लड़का था, 2 लड़की थी। पहले वाले है 7 साल के सुनता है, और उसके बाद में सावित्री है 5 साल की है। उसके बाद कार्तिक है, वो 4 साल का था, और उसके बाद विष्णु है 2 साल का था। आपको कोई शासन की तरफ से या किसी विधायक की तरफ से अभी कोई राशि आपको प्राप्त हुई है? हमको उमंग सिंघार ने, हमारा विधायक गंधवानी सभा में 20-20 हजार रुपये 4 बच्चों के लिए 80,000 रुपये दिए हैं। और मुख्यमंत्री की तरफ से या कोई ग्राम पंचायत की तरफ से कोई अन्य राशि नहीं मिला। मध्य प्रदेश के सुदूर आदिवासी क्षेत्र के अंदर 4 बच्चों की मृत्यु हुई और गुजरात गए थे वो लोग, उनका परिवार मजदूरी करने। ये आप समझ सकते हैं कि गुजरात जाना पड़ता धार, झाबुआ, अलीराजपुर के कई आदिवासियों को, किसानों को। तो मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की समस्या है,
सरकार बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो करती है, लेकिन आदिवासियों को उनके परिवार के बारे में नहीं सोचती। उनको बेरोजगारी आज बढ़ रही है। इस बेरोजगारी को कैसे रोक के सरकार को कदम उठाना चाहिए। तो मैं ये पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और सरकार उन्हें आर्थिक मदद करे, ये मैं सरकार को निवेदन करता हूं।